दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा है, सब तरफ अंधेरा फैला हुआ है। सीमा पर दुश्मन के इलाके में एक शांत सा हवाई अड्डा है। वहाँ अचानक कुछ हलचल होती है। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नजर नहीं आता, लेकिन आसमान में कई चीजें एक तय पैटर्न में आगे बढ़ रही हैं। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि भारत की आने वाली हवाई ताकत का एक छोटी सी झलक है। दोस्तों, भारत अब ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है जो बिना पायलट के उड़ने वाले फाइटर जेट से दुश्मन को जवाब देगा। ये नए तरीके के हवाई सिस्टम पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से चलेंगे। इन्हें ड्रोन की तरह समझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़, स्मार्ट और ख़तरनाक होंगे। भारत का लक्ष्य है कि साल 2040 तक हमारी वायुसेना में 300 से ज़्यादा ऐसे लड़ाकू ड्रोन हों जो चुपचाप काम करें और अचानक हमला करके दुश्मन को तबाह कर दें। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से युद्ध लड़ने का तरीका बदल देने वाली योजना है। अब तक एक फाइटर जेट में एक पायलट होता था, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी थी और जेट बहुत महंगे होते थे। लेकिन अब अगर एक पायलट एक साथ 10 से 20-12 छोटे-छोटे ड्रोन कंट्रोल करे, तो ना सिर्फ काम जल्दी होगा, बल्कि कम खर्च में ज़्यादा ताकत मिलेगी। इस सिस्टम को भारत 3 हिस्सों में बना रहा है। पहला है छोटे ड्रोन जो बड़े फाइटर जेट के साथ उड़ेंगे और उसकी मदद करेंगे। जैसे अगर एक राफेल उड़ रहा है, तो उसके साथ 8-10 ऐसे ड्रोन भी होंगे जो उसकी रक्षा करेंगे, दुश्मन के रडार को धोखा देंगे और ज़रूरत पड़ी तो खुद हमला भी करेंगे। ये बहुत सस्ते होंगे, तो कोई अगर नुकसान भी हो तब भी भारत को बड़ा घाटा नहीं होगा। दूसरा है ऐसे स्टेल्थ बमवर्षक जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके बड़े बड़े ठिकानों जैसे एयरबेस, मिसाइल सेंटर या नौसेना अड्डों पर हमला कर सकें। इनका खास डिज़ाइन इन्हें रडार से छिपा देता है। ये अंदर से हथियार निकाल सकते हैं और सीधा वार कर सकते हैं। तीसरा और सबसे खास है दोस्तों, बड़े फाइटर ड्रोन जो अकेले मिशन को पूरा कर सकते हैं। इनका वजन भी ज़्यादा होगा और इनमें एआई सिस्टम होगा जो खुद फैसला ले सकेगा कि कब और कहाँ हमला करना है। ये ड्रोन हवा में भी लड़ सकते हैं और ज़मीन पर भी निशाना साध सकते हैं। इन सब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंसान पायलट दूर से बैठकर इन सभी को कंट्रोल कर सकता है। दुश्मन को आसमान में सिर्फ 1-2 टारगेट दिखेंगे, लेकिन असल में वहाँ पर पूरा स्क्वाड ऑपरेशन चला रहा होगा। एक ड्रोन दुश्मन को फंसाने के लिए आगे बढ़ेगा, दूसरा साइड से हमला करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक जाम कर देगा और बाकी सब निगरानी करेंगे या सीधा वार करेंगे। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए भारत नेशनल एआई सेंटर भी बना रहा है, जहां सभी ड्रोन, रडार, कैमरा, सेंसर से आने वाले डेटा इकट्ठा होगा। फिर कंप्यूटर और एआई मिलकर तय करेंगे कि कौन सा टारगेट ज्यादा खतरनाक है और सबसे तेज तरीके से उसे कैसे खत्म किया जाए। ये सारी प्रक्रिया सेकंडों में पूरी हो सकती है। इससे भारत की हवाई ताकत बहुत तेज और स्मार्ट हो जाएगी। चीन की भारी संख्या वाली सेना और पाकिस्तान की छिपकर हमला करने वाली रणनीति इसके आगे कमजोर पड़ जाएगी। ये सिस्टम सिर्फ लड़ाई में काम नहीं आएगा, बल्कि भारत को टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बना देगा। भारत ये तकनीक दूसरे देशों को भी बेच सकता है, जिससे पैसे भी आएंगे और दुनिया में भारत का असर भी बढ़ेगा। पर इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर किसी ड्रोन में गलती से गलत टारगेट हमला कर दिया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर कोई साइबर अटैक हो गया और सिस्टम हैक हो गया तो क्या होगा? ये सवाल ज़रूरी है। इसलिए भारत की ये योजना है कि हर मिशन में इंसान का कंट्रोल रहेगा, यानी आखिरी फैसला एआई नहीं, इंसान ही लेगा। भारत शायद एक ऐसी रणनीति अपनाएगा जिसमें पब्लिक को सिर्फ मैन फाइटर ताकत दिखाई जाएगी, जबकि असली अनमैन्ड स्क्वाड्रन चुपचाप काम करेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तब असली ताकत सामने लाकर दुश्मन को चौंकाया जाएगा। जब यह पूरा सिस्टम काम करने लगेगा, तब भारत के पास 24 घंटे निगरानी रखने और तुरंत जवाब देने की ताकत होगी। कोई खतरा हो तो सेकंडों में जवाब दिया जा सकेगा। इससे भारत न सिर्फ एक मजबूत सैन्य ताकत बनेगा, बल्कि एक रणनीतिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह बिना आवाज़ के उड़ने वाले साइलेंट फौज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी हवाई ताकत बना सकती है? क्या इससे शांति आएगी क्योंकि अब लड़ाई की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या फिर इससे एक नया खतरा पैदा हो सकता है जहां गलती से बड़ा नुकसान हो जाए? आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट और अपडेट लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।